डिजिटल टॉक्स इंडिया की आज की इस वीडियो में सम्राट अशोक की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर किया था राज। साल था 1837। इस साल एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बदौलत भारत के लोग अंग्रेजों को कह सकते थे कि भारत का इतिहास अंग्रेजी इतिहास से भी बहुत पुराना है। भारत देश में भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए जो रोम जैसे देशों को टक्कर दे सकते हैं। साल 1837 तक भारत के लोगों को अशोक की महानता के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि मुगल बादशाहों से भी पहले इस देश में ऐसा कोई राजा हुआ जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया हो। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस राजा की कहानी तो मिलती थी, लेकिन उसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी ही माना जाता था, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर उनके सबूत नहीं मिलते थे। अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया में जगह जगह एक तरह के पत्थर मिले थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा हुआ है यह किसी को पता नहीं था। किसने लिखा था या किस संबंध में यह लेख है यह किसी को पता नहीं था। लेकिन सन 1837 में एक अंग्रेज ने खोज निकाला एक ऐसा तरीका जिससे हम पढ़ पाए इतिहास के सबसे महान साम्राज्य में से एक की कहानी। तब हमें पता चली सम्राट अशोक की कहानी, भारत का वह साम्राज्य जिसके बारे में 1837 से पहले तक इसे कोई नहीं जानता था। एक गुम साम्राज्य जिसके सबूत तो थे लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। 1837 में इंडिया के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार पढ़ी थी ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को एक साथ। कभी बौद्ध और जैन ग्रंथों में माने जाने वाले मिथ कैरेक्टर को तब एक ऐतिहासिक राजा की स्वीकृति मिली जब जेम्स प्रिंसिप ने उनके लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल कर ली या उस लिपि को पढ़ने का तरीका ढूंढ लिया जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैले हुए थे। लेकिन जेम्स प्रिंसिप की ये कहानी भी कम रोचक नहीं है कि उन्होंने यह कैसे तरीका खोजा। वास्तव में प्रिंसिप कभी ये काम करना ही नहीं चाहते थे। एक मजबूरी थी जो उन्हें भारत खींच कर लाई थी और इसी मजबूरी ने उन्हें उस सफर पर भेजा जहां उनका नाम अमर हो गया। एक बेहतरीन ट्रांसलेटर के तौर पर आज बेहद कम लोग जेम्स प्रिंसिप को जानते हैं, और जो जानते हैं उन्हें बस इतना पता है कि उन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। लेकिन भारत के इतिहास में जेम्स प्रिंसिप का योगदान इससे भी काफी बड़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेम्स प्रिंसिप ने ढूंढा था ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का तरीका, और इस काम में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1799 में जब जेम्स प्रिंसिप का जन्म हुआ तो उनका परिवार गरीबी को बहुत दूर छोड़ आया था। उनके पिता ने भारत में आकर खूब दौलत कमाई थी। बाद में वह ब्रिटेन में सांसद हो गए थे। यह वह दौर था जब अंग्रेजों के पास भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी बहुत कम थी। जो उनके सामने था वह मुस्लिम और मुगल अंपायर था। हालांकि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास में झांकने की बहुत कोशिश की। उन्हें भारत के प्राचीन इतिहास में काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्हें काफी चीजें मिला करती थी जिन्हें ना तो वह पहचान पा रहे थे और ना ही भारत के लोग इन चीजों के बारे में जानते थे। 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई। इसके बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में विस्तार करना शुरू किया तो कई ब्रिटिश लेखक, यात्री, विद्वानों, व्यापारियों और अधिकारियों ने भारत के प्राचीन अतीत को फिर से खोजने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। वह खजुराहो, एलोरा और मदुरई के खंडरों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए देश भर के खंडरों में घूम रहे थे।